लास्ट ईयर जो गंदम के साथ हुआ, उससे पिछले साल जो हुआ, वी ऑल सॉ दैट गवर्नमेंट ने कहा जी इस दफा हम बेहतर पॉलिसी बनाएंगे। इस दफा गंदम की खरीद में गवर्नमेंट की पॉलिसीज किस हद तक कारामद रही? पॉलिसी थी नहीं। देखे ना, मैं आपको अर्ज करूं कि पिछले साल पॉलिसी आई थी EWR के तहत खरीदारी होगी। काश्तकार के साथ फ्रॉड किया गया, धोखा दिया काश्तकार को, पे वो सारा मिट के हो रही है ठंडे कमरों में। ये जो एसी उनका चल रहा था, ये जो उनकी गाड़ियां चल रही थी उन पर, वो इस मजलूम किसान के टैक्स से पैसे थे, इस आवाम के टैक्स के पैसे थे। वो सिस्टम ऑन ना हो सका, गंदम खत्म हो गई। और वही जो काश्तकार गरीब ने बेची गंदम 1800, 1900, 2000 रुपए में, वो एंड कंज्यूमर ने बाद में मिडल मैन से खरीदी 4000, 4500, 5000 रुपए तक। किसी ने पूछा फिर, ठीक है ना, अच्छा कोई इंक्वायरी हुई। अच्छा इस दफा हमें जून से आवाजें आ रही थी जी हम नई पॉलिसी ला रहे हैं और ये होगा वो होगा, गंदम की खरीदारी टाइम पे शुरू हो जाएगी, फला हो जाएगा। सर मैं आपको बताऊं कि सूरत हाल ये है, पहली बात तो यह है कि फूड डिपार्टमेंट ने किसी एक काश्तकार को भी शामिल नहीं किया उस पॉलिसी में, बताया ही नहीं, क्योंकि खरीदना ही नहीं चाहते थे। अच्छा जब टाइम आया तो पता ये चला कि वो कंपनीज वाले पीछे पीछे फिर रहे हैं, फूड डिपार्टमेंट आगे आ गया है कि उनके बैंकों के साथ मामला ही तय नहीं हो सकते। बैंकों ने इनकार कर दिया उनसे खरीदारी के लिए, पैसे देने के लिए। DAP हम इस्तेमाल करते थे 24 लाख टन, वो 12.5 लाख टन पे आ गए। पोटाश हमने पोटाश हमने इस्तेमाल ही नहीं की। यानी जब काश्तकार के पास पैसे नहीं थे वो कहां से खर्च करता? 2 साल में जिस कम्युनिटी को 2200 अरब रुपए का टीका सिर्फ एक क्रॉप में लगाओ, कपास में नुकसान हुआ, सब्जियात में नुकसान हुआ, इसी तरीके 150-200 अरब काश्तकार को नुकसान हुआ, आलू की फसल में नुकसान हुआ। यानी कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 30-35 रुपए किलो थी, उसको 1 रुपए किलो मिला। कोई पूछने वाला है? मैं आपसे एक सवाल करता हूं सर जी, और इस 25 करोड़ आवाम से मैं कहता हूं कि जब हमारी को सब्जी रेट कभी बेहतर, तो उस वक्त सलमा भट्ट साहबा, फूड डिपार्टमेंट, DC, DPO सारे मंडी में होते हैं, रेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब हमारी गंदम, हमारी सब्जी, हर चीज जब तक ये टोकरी बिकती है, 1 रुपए किलो भी रेट नहीं मिल रहा होता, उस वक्त ये एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ होती है? वो आधी पौनी तब गिनवा रही होती है। सलमा साहब टीवी पे बैठ के खालिद भी आधी और पौनी पता नहीं क्या, मैंने तो क्लिप जो वेख्या सी, आधी पौनी पता नहीं की हो कि मुंजी दी किस्मां गिनवांदे पसंद दैट। मैं आखिर में, मैं आपके पास टाइम कम होगा, मैं आखिर में एक पैगाम देना चाहता हूँ हुकूमत जी को और सबको। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमें सोचना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। इस वक्त पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे चली गई है, पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी रिस्क पे लग गई है जी। हमें आज चाहिए हम मिल बैठे फर्टिलाइजर की कमी ना आने दें, क्योंकि पूरी दुनिया में शॉर्टफॉल शुरू हो गया फर्टिलाइजर का। मैं आपको बता दूं, जो यूरिया है अब इंटरनेशनल उसका रेट 14,000 रुपए पे चला गया। वो तो ये एक अलार्मिंग पोजीशन है। हमारे कुदरत ने हमें तमाम वसाइल दिए हैं। हमें चाहिए कि अगर नंबर 1 पे प्रायोरिटी पे IPPs को गैस बंद करके, बाकियों को बंद करके हम अपने फर्टिलाइजर प्लांट चलाएं, ताकि यहाँ किसी किस्म की फर्टिलाइजर की कमी ना आए। हम बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर करें, पर एकड़ पैदावार बढ़ाएं, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। खालिद भाई थैंक यू, ज़रिए मुबादला भी इस वक्त कमा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जनाब खालिद कोकर साहब की। गंदम की कम कीमतें, किसान इत्तेहाद ने मुल्क गिर एहतजाज की धमकी दे दी। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद खोखर ने खबरदार किया है कि अगर 3 दिन में मुतालिबात ना माने गए तो किसान एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2 साल में गलत पॉलिसियों और कम कीमतों के बायस किसानों को जो है 2200 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। इनका मुतालबा है कि गंदम के बहरान की तहकीकात के लिए खुद मुख्तार कमीशन बनाया जाए, बसूरत दीगर किसान सड़कों पर निकलने पर मजबूर होंगे। इन्होंने गंदम की कम कीमत, खरीदारी में ताखीर और हुकूमती पॉलिसियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। तो दोस्तों इसकी मजीद क्या अपडेट है, खालिद महमूद खोखर की मजीद क्या घनगर्ज है, उसकी मुकम्मल तफसीलात भी आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करते हैं। और बकिया मार्केट के रेट्स और गंदम की क्या पोजीशन चल रही है, मार्केट की तमाम तर सूरत हाल आज की वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं जी वीडियो की तफसील में। 1500 किलोमीटर समंदर हमारे पास है, कराची से लेकर पेशावर तक मैदानी इलाका हमारे पास है, जहां पे हम काश्तकारी कर सकते हैं। दरिया हमारे पास है, पहाड़ हमारे पास है, जंगलात हमारे पास है, चारों मौसम हमारे पास है, चूलिस्तान हमारे पास, रेगिस्तान हमारे पास, थर हमारे पास, रोही हमारे पास। एक नहीं है तो एक विल नहीं है हमारे पास।
एक नहीं है तो यहाँ किसान मजदूर है। खुदा की कसम, अगर आपकी उसकी इज्जत करते, वो और ज्यादा मेहनत करता, और ज्यादा स्ट्रगल करता। अगर उसे फाइनेंशियल तौर पे स्ट्रेंथन करते, उसे सही उजरत मिलती, तब भी वो आगे ज्यादा इन्वेस्ट करता है इस मुल्क के ऊपर। इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी के ऊपर मैक्सिमम वो इन्वेस्ट करता है। आज भी वो जो कमाता है वो आगे खर्च कर देता है, अपने बच्चों को भी नहीं देखता। तो मैं इस यौम मई के ऊपर मैं किसान को, मजदूर को, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की तरफ से खिराज अकीदत पेश करता हूँ, खिराज तहसीन पेश करता हूँ, और मैं उसे सलाम पेश करता हूँ जो इस मुल्क को चला रहा है, इस मुल्क की मईशत को चला रहा है, इस मुल्क की अमन व अमान में वो अपना किरदार अदा कर रहा है। हत्ता कि इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी में सबसे बड़ा वो किरदार अदा कर रहा है। सबसे बड़ा किरदार किसान मजदूर का इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी में। ਇਸ ਦਫਾ ਗੰਦਮ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਪਕੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ। ਹਰ ਤਰਫ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਉੱਪਰ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੇ ਦਿਹਾੜਾ ਇਤਵਾਰ ਦਾ। ਇਸ ਦਫਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਆ ਕਿ 3500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗੰਦਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਵੇਚੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਲੈਣਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਫੌਰਨ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। गला मंडी हरुणाबाद में हड़ताल खत्म हो चुकी है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब से गला मंडी के सदर पंसोता साहब ने मुज़ाकरात किए हैं, उस वजह से हड़ताल ख़त्म की गई है। जो सुबह माल लेके आना चाहता है ले आए, किसी का माल पकड़ा नहीं जाएगा। गला मंडी हरुणाबाद, किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हड़ताल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया पूरे पंजाब में। अस्सलाम वालेकुम। 10 मई 2026 गला मंडी हरुणाबाद माशाल्लाह हड़ताल तो बाद कारोबार का आगाज़ हो गया तो हड़ताल तो बाद अराइवल माशाल्लाह काफ़ी सारा इजाफा हो चुका है। 10,000 तोड़े की आमद है तो रेट के हवाले दिन अपडेट कर दें। 3500 तो लैके 3550 रुपये तक गला मंडी हरुणाबाद माल फरोख्त हो रहे हैं। तो आओ तुम माल की क्वालिटी भी चेक करा दें। देखो जी माल की क्वालिटी, बहुत सोहने माल ने माशाल्लाह। बाकी वीडियो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, रिपोस्ट कर दिया करो ताकि बर वक्त हर शादी तरह रिपोर्ट मिल सकती है। गला मंडी हरुणाबाद, किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बाकी चक्की क्वालिटी की अराइवल अज नहीं है तो कोई आई टेरी दसांगे इंशाल्लाह। ਅੱਜ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। 11 ਮਈ 2026 ਤੇ ਦਿਹਾੜਾ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਗੰਦਮ ਦੇ ਰੇਟ। ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਆਰਿਫ ਵਾਲਾ ਗੰਦਮ ਰੇਟ 40 ਕਿਲੋ ਰੇਟ 3500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3600। ਸ਼ਹਿਦਾਦਕੋਟ ਸਿੰਧ ਗੰਦਮ ਰੇਟ 40 ਕਿਲੋ ਰੇਟ 3960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3970। ਕੋਟ ਅਦੂ ਗੰਦਮ ਰੇਟ 3650 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3700। ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਜੜਾਂ ਵਾਲਾ ਗੰਦਮ ਰੇਟ ਇਹ 100 ਕਿਲੋ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ 9200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9350। ਜੋਹੀ ਸਿੰਧ ਗੰਦਮ ਰੇਟ 40 ਕਿਲੋ ਰੇਟ 3880 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3920। ਦੁਨੀਆਪੁਰ 40 किलो 3750 तो लेके 3800। मुल्तान गंदम रेट 3600 तो लेके 3620। रहीम यार खां एक्स मिल गंदम रेट 4000 तो लेके 4025। मुल्तान एक्स मिल गंदम रेट 40 किलो रेट 3675 तो लेके 3800। गला मंडी चौक आजम गंदम रेट 100 किलो 9400 तो लेके 9450। हरुणाबाद गला मंडी गंदम रेट 3500 तो लेके 3520। डेरा इस्माइल खां गंदम रेट 100 किलो गंदम का रेट 10600। पेशावर पहुंच गंदम रेट 10900 तो लेके 10925। साहिवाल गंदम रेट 40 किलो रेट 3690 तो लेके 3750। गला मंडी चीचावतनी गंदम रेट 40 किलो रेट 3450 तो लेके 3475। जंग साइड गंदम रेट 3680 तो लेके 3700। ते गला मंडी समुद्री गंदम रेट 40 किलो रेट 3650 तो लेके 3675। ते दोस्तों ये सी आज दे गंदम दे रेट ते बाकी तमाम रेट अपडेट तजिया रिपोर्ट हासिल करने वास्ते WhatsApp ग्रुप च आ जाओ। मिलांगे एक नवी वीडियो दे नाल। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गंदम मार्केट तूफानी तेजी आ गई है। अज इस वीडियो च गंदम की अराइवल ते रेट के बारे आगाह करांगे। दोस्तों इस टाइम मैं मौजूद हाँ काड़ा गला मंडी पंजाब च। अज तारीख है 10 मई 2026। जिन्होंने मेरा हाले तक यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो लाजमी कर लो। फैसल बशीर अंग्रेजी के नाम तो मेरा यूट्यूब चैनल है। आओ थानू गंदम की अराइवल के रेट के बारे आगाह करने। दोस्तों आज काड़ा गला मंडी च गंदम की अराइवल तकरीबन 4000 मान है। कस्टमर काफी ज्यादा ने। अज मिल क्वालिटी का रेट 8800 तो लैके 3900 रुपए तक है। चक्की क्वालिटी का रेट 3900 तो लैके 4200 रुपए तक है। इस तरह रोजाना मंडी की अपडेट हासिल करने वीडियो को लाइक शेयर फॉलो लाजमी कर लो ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो तक पहुंचती रहे। अपने भाई को इजाजत। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। 11 मई 2026 गला मंडी हरुणाबाद माशाल्लाह जी माशाल्लाह
ਅਰਾਈਵਲ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੰਨਾ। ਇਹ ਅਰਾਈਵਲ ਹੈਗੀ 6000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7000 ਥੋੜਾ ਅਰਾਈਵਲ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਰੇਟ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਰਿਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਸੋਂ ਦੀ ਅਰਾਈਵਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, 700-800 ਥੋੜਾ ਅਰਾਈਵਲ ਹੈ ਸਰਸੋਂ ਦੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਣਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज तारीख 10 मई 2026 ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਕਾੜਾ ਕਲਾ ਮੰਡੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਦੋਸਤੋ ਮਕਈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਅਰਾਈਵਲ ਤੇ ਰੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਰੀਆ ਜਾਂ ਮੌਸਮੀ ਮੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਬਾਰੀਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਾੜਾ ਕਲਾ ਮੰਡੀ ਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਅਰਾਈਵਲ ਤੇ ਰੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਗਾਹ ਕਰਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਕਾੜਾ ਕਲਾ ਮੰਡੀ ਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਅਰਾਈਵਲ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਤੋੜਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਚ ਮੰਡਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਰੇਟ 2600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫੀਡ ਪਾਸ ਮਾਲ ਦਾ ਰੇਟ 2900 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3125 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਫੋਲੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਫੈਸਲ ਬਸ਼ੀਰ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। मकई रेट गला मंडी आरिफ वाला 10 मई 2026 बरोज इतवार। मकई वंडा क्वालिटी रेट 2500 से लेकर 2650। मकई फीड पास माल रेट 3000 से लेकर 3150। तो दोस्तों ये थे रेट गला मंडी आरिफ वाला में आज मकई के। बाकी तमाम रेट अपडेट्स इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों ये थी पंजाब मार्केट से तमाम दर्ज जिनास की अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।